खबरों का सारथी। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन। कहा यह ब्रांडिंग नहीं बॉन्डिंग का कार्यक्रम। खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का एक्शन। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापे, 2 गिरफ्तार। लॉ कमीशन की बैठक आज। 3 कानूनों पर चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन की बनेगी फाइल रिपोर्ट और पॉक्सो कानून में उम्र घटाने पर विचार। दयानिधि की बढ़ी मुश्किलें। सनातन पर बिगड़े बोल के खिलाफ एक और याचिका। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। मस्जिद में सील किए गए वजूखाने को खोले जाने की मांग और सभी मामलों की 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। और शूटिंग में भारत का एक और कमाल। एशा सिंह ने रजत पर कब्जा किया। भारत एशियन गेम्स 2023 की अंक तालिका में 6ठे स्थान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। पंजाब के मोहाली में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कुराली की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। मोहाली और रोपड़ से ये दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं। रोपड़ और मोहाली से एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची है। तो मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध। मोहाली और रोपड़ से ये दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। कुराली के एक केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। तो 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें उपचार के लिए जो मेडिकल की टीम है वो भी मौके पर घटनास्थल पर पहुंची हुई है, ताकि त्वरित जो है वो उपचार मुहैया कराया जा सके। इस लिहाज से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पंजाब के मोहाली में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कुराली की एक केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है और 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। तो मोहाली और रोपड़ से ये दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं। दमकल विभाग मौके पर मौजूद। लगातार मशक्कत जारी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस हादसे में, इस घटनाक्रम में 7 से 8 लोग झुलसे हैं, जो अभी तक खबर सामने आ रही है। 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर। इस अग्निकांड में रोपड़ और मोहाली के एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से आपको खबर बता दें। डीएसपी जियाउल हक की हत्या का पूरा मामला। हत्या में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करेगी भूमिका की जांच। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है। जज अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी ने यह आदेश दिया है। तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह ऑर्डर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई अब इस भूमिका की जांच करेगी, इस पूरे मामले की। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह ऑर्डर दिया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो जज अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी ने यह आदेश दिया है। सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में यह फैसला कोर्ट का सामने आया। प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। डीएसपी जियाउल हक की हत्या का यह पूरा मामला। राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। झोलाछाप हॉस्पिटल ने ली महिला की जान। एक बार फिर से लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार मौतों का मामला सामने आ रहा है। 2 दिन पूर्व उल्टी और दस्त की दवा लेने गई थी ये महिला। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। महिला की मौत हो गई। परिजन
इस बात को लेकर हंगामा काट रहे हैं। लापरवाही का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप कि इलाज में कोताही बरती गई। हॉस्पिटल छोड़ डॉक्टर्स मौके से फरार हो गए हैं। गांधी पार्क के एक निजी हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। तो हालात बिगड़ते देख डॉक्टर्स मौके से फरार। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में परिजनों ने इसे भर्ती कराया था और इस महिला की मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद परिजन हंगामा काट रहे हैं। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का। बुलंदशहर से खबर। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग एक बैठक की है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आप के नेता इस बैठक में शामिल। 17 अक्टूबर से मतदाता जो है वो शुरू होगा और पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में संशोधन करवा सकते हैं। तो 17 अक्टूबर से पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसको लेकर मतदाता सूची को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। कार्यक्रम में राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी के बीच ये बैठक बेहद अहम। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आपके नेता इस बैठक का हिस्सा। 17 अक्टूबर से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में मतदाता सूची में संशोधन भी करवाया जा सकता है। तो डीएम ने ये बैठक ली है। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक। तो 17 अक्टूबर से शुरू होगा पुनरीक्षण अभियान। कार्यक्रम में मतदाता सूची में भी संशोधन करवाया जा सकता है। इस बैठक के दौरान पार्टी के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग ये बैठक की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव से खबर सामने आ रही है। आगरा एक्सप्रेस वे पर चलती कार में 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लिफ्ट देकर तमंचे की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। 12 घंटे से सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। लखनऊ और उन्नाव पुलिस लखनऊ से पैसा लेकर बांगरमऊ जा रहा था ये व्यापारी। हसनगंज के मटरिया टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई है। तो 12 घंटे से सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही और इसी बीच जो चोर हैं उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हसनगंज के मटरिया टोल प्लाजा के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरों ने इस 15 लाख की लूट को अंजाम दिया। आगरा एक्सप्रेस वे में चलती कार से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल लिफ्ट देकर तमंचे के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते आगे, कानपुर से खबर सामने आ रही है। जूही में भाई द्वारा भाई की हत्या का खुलासा किया गया है। साउथ जोन की जूही पुलिस ने 24 घंटे में ये खुलासा किया है। बड़े भाई ने तमंचे से गोली मारकर हत्या की थी। सनकी भाई ने कर डाली
छोटे भाई की हत्या। पुलिस ने तमंचा कारतूस समेत आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी साझा की है। तो बड़े भाई ने तमंचे से गोली मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी। तो डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जूही में भाई द्वारा भाई की हत्या का खुलासा किया गया है। तो भाई ने ही भाई की जान ली। साउथ जोन की जूही पुलिस ने 24 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। बड़े भाई ने तमंचे से गोली मारकर दरअसल अपने छोटे भाई की हत्या की थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बड़ा भाई ही निकला। तो इस पूरे घटनाक्रम का 24 घंटे में खुलासा किया है पुलिस ने। सनकी भाई ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस ने तमंचा कारतूस समेत आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जूही पर एक सूचना मिली थी। उस सूचना पर थाना जूही की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे थाना जूही के परमपुरवा मोहल्ले में गई थी। वहाँ पर जो जानकारी की गई, वहाँ पे जो वाक़यात पाए गए वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अजमत खान है, उनके छोटे पुत्र की हत्या कर दी गई थी और जो जांच पड़ताल हुई वहाँ मौके पे उस पर पाया गया कि जो हत्या जो किया गया, इनके बड़े पुत्र अर्जुन खान के द्वारा ही हत्या कार्य की गई है। मौके पे जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें प्रतीत हो रही तो उससे ऐसा लगा था कि हत्या जो है असलहे से की गई है और फायर आर्म डिग्री मौके पे दिख रही थी। तत्काल प्रभाव से फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो कार्रवाई की गई, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कार्रवाई की गई और जो चीज़ें वहाँ पे संज्ञान में आया उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पंचनामे कार्रवाई की गई। बढ़ते आगे बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। नोएडा के युवक का मिला शव। गांव जटपुरा के पास रजवाहे से युवक का शव बरामद किया गया। मृतक नोएडा के सेक्टर 150 का निवासी बताया जा रहा है। तो ससुराल में पिछले 2 दिन से ये रुका हुआ था युवक। आहार क्षेत्र में चरोरा नहर में नहाने के लिए निकला था और परिजन शव मिलने से हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ससुराल में पिछले 2 दिन से रुका हुआ था ये युवक और नहर में नहाने के लिए निकला। हर क्षेत्र के चरोरा नहर में नहाने के लिए निकला हुआ था। किसने इसकी किस इरादे से हत्या की, क्योंकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। फिलहाल किस इरादे से इस युवक की हत्या की गई है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच पड़ताल जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से खबर सामने आ रही है। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला। थाने में शिकायत के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। दबंग आरोपी मार देने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। छात्रा ने 112 पर तुरंत फोन कर पुलिस को सूचना भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब छात्र घर से निकलना छात्रा का मुश्किल हो चुका है। छात्र ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाना मिश्रित क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, दरअसल छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी के चलते अब छात्रा का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। थाना मिश्रिक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से है, जहां आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने पर उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड उत्तराखंड को 2 श्रेणियों में दिया गया। आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से स्वास्थ्य सचिव मंत्री डॉक्टर आर राजेश कुमार को ये अवार्ड दिया गया और आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में आरोग्य मंथन और कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयुष्मान में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा सेटलमेंट की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है उत्तराखंड। और इसी बीच आपको रेवाड़ी से खबर बता दें। रेवाड़ी से अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मंत्री जगदीश यादव। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर कांग्रेस में अब शामिल होंगे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस बीच मौजूद रहेंगे। तो पिछले चुनाव से पूर्व बीजेपी में शामिल हुए थे जगदीश यादव और कोसली विधानसभा से थे प्रबल दावेदार के तौर पर इन्हें देखा जा रहा था। बंसीलाल की सरकार में वजीर थे और इनेलो में निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से पार्टी परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मंत्री जगदीश यादव। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का फेरबदल देखने को मिलता है राजनीतिक दलों में। तो पिछले चुनाव से पूर्व बीजेपी में शामिल हुए थे और अब चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से पार्टी परिवर्तित करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए। बढ़ते आगे, रोहतक जिला के कस्बा सापला में गौशाला का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। आपको बता दें कि नगर पालिका सापला द्वारा संचालित गौशाला की श्री राधा कृष्णा गौशाला ने 30 जनवरी 2021 को संभालने के लिए ले लिया गया था और नगर पालिका ने इन गौ सेवकों को सभी प्रकार की सुविधा देने का वादा किया था। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया। नगर पालिका सापला अधिकारी और अब अपने वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि श्री राधा कृष्ण गौशाला पर 5 लाख से भी ज्यादा का कर्ज हो गया है और चंद दिनों पहले ही गौशाला के ट्रैक्टर को किस्त नहीं भरने के कारण बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया था। मजबूरियाँ बहुत सारी चल रही हैं भाई साहब। गांव राम का कोई सहयोग नहीं है, ना इसमें नगर पालिका कोई सहयोग है। सिचुएशन ऐसी आगे खड़ी हो रखी सामने, हमें गांव राम का सहयोग नहीं मिला तो हम हफ्ता 10 दिन और चला सकते हैं, फिर हम गेट खोलने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें फिर हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना डाला जाए कि भाई गौशाला वालों ने गेट खोल दिया, वो कर दिया। हाथ जोड़ के गाँव वालों से अपील है, नगर पालिका से सरकार की तरफ से कोई सहयोग होता हो तो गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करवाएं। कितने गौवंश से कितना खर्च होता है? हमारे पास करीबन 200 के आसपास गौवंश है और डेली का खर्चा हमारा करीबन 15,000 रुपये खर्चा है, ठीक है। और हमारे पास पर्ची आती है, 2 दिन में एक पर्ची आ गई, 3 दिन में एक पर्ची आ गई। कोई 1100 की कटवा आ गया, कोई 2100 की कटवा आ गया,
कोई गवर्नमेंट छोड़ कर जावा है तो 1100 की पर्ची कह दे 1100 की पर्ची काटांगे, एक आदि तू भी कह दे 1100 की महंगी पर्ची कड़ी के गौ माता ने खवा लेंगे, हम क्या कर लेंगे, बैंक वाले ट्रैक्टर ने ले गए ऊपर तय, क्यों ले गए? किस्त रह रही है उसकी 80,000 रुपये किस्त, 80,000 रुपये किस्त रह रही है उसकी, 2 किस्त टूट रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। पानीपत के मोतडौड़ा क्षेत्र में महिला की हत्या और 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बदमाशों के बारे में जानकारी देते हुए 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है और इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि बदमाशों का सुराग मिल गया है। पूरे मामले का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। रविवार को पुलिस ने डेरे पर पीड़ित महिलाओं व पुरुषों को पानीपत के अलावा प्रदेश के 225 बदमाशों के फोटो दिखाए। पीड़ित महिलाओं ने 2 बदमाशों से मिलते जुलते हुलिये के व्यक्तियों की पहचान की है और इनमें से एक बदमाश हट्टा कट्टा है, उसी ने पीड़िताओं से ज्यादा मारपीट की थी। पुलिस 3 बदमाशों के स्केच बनवा रही है और मामले में जांच में पानीपत और सोनीपत एसटीएफ के अलावा जींद, करनाल और रोहतक की सीआईए पुलिस को भी लगा दिया गया है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई। तो कितने आरोपियों के लोगों से पूछताछ की जा चुकी है? कोई स्केच जारी करने का भी है? हाँ, स्केच तो जो हुलिया, जो कंप्लेनेंट, जो हुलिया हैं, जो आई विटनेस बता रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उसके आधार पर हम स्केच, तो हमारा पहला काम है तो हम तैयार करवा ही रहे हैं। उसके अलावा भी हम कुछ हमारे पास सोर्स है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी ही आपको इसी वीक में हम बता देंगे आपको। सीसीटीवी फुटेज भी आई है आपके? हाँ है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते हो कैसी है, क्या है, किसकी। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि हम जल्दी ही दोबारा फिर मिलेंगे और हम जो कल्प्रिट हैं वो आपके सामने लाएंगे। खबर कोसली से है, जहां बीजेपी सांसद कोसली में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की जन समस्याएं सुनी और कार्यक्रम में सांसद ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 5 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। सांसद ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार देश में रफ्तार से विकास कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 वर्षों से अटके महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास करके नया इतिहास रचा है। महिलाओं को सम्मान के साथ ही राजनीति में आरक्षण मिला है। अरविंद शर्मा सांसद ने कहा कि मोदी जी को सभी 36 बिरादरियों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। देश तथा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जिसके तहत में 5 गांव लिए हैं। सबसे पहला गांव कोसली का है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि आस-पास नज़दीक के गांव भी कोसली गांव में आकर के अपनी बातें रख सकते हैं और लाभार्थी जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं के, हरियाणा सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी मिलने का सिस्टम प्रोग्राम है और प्रोग्राम के तहत हमने उनसे मुलाकात की है और लोगों की समस्या को जन संवाद कार्यक्रम के जरिए से जो भी समस्या है उन समस्याओं को हम लेकर के, समझ करके उन समस्याओं को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जहाँ से भी रिलेटेड वो समस्याएं होंगी उनको आगे भेजेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। भिवानी में सीएम फ्लाइंग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि चंदूलाल की गली भिवानी में सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का जखीरा है। सूचना पर टीम ने नगर परिषद के अधिकारियों को साथ लेकर छापेमारी की और छापेमारी में टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली के वजन सहित करीब 4910 किलो प्लास्टिक बरामद की और सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि प्लास्टिक चंदूलाल की गली में एक घर में है। टीम ने नगर परिषद के अधिकारियों को साथ लिया और छापेमारी के दौरान बरामद किया। नगर परिषद के ईओ अभय यादव ने बताया कि आज सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई है। लाखों रुपए की प्लास्टिक पकड़ी है जो सरकार ने बैन की थी। उन्होंने ये भी बताया कि पकड़ी गई प्लास्टिक को जब्त कर लिया गया है और नियमानुसार उसे खत्म किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। J407 चंदूलाल गली में रेड की गई है और उसमें सरकार की हिदायत के अकॉर्डिंग जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन
हमने सीज किए हैं और सरकार के दायित्वानुसार जुर्माना किया है। सर कितना वजन जो है उसके अंदर होगा, लगभग कितने लाख अंदाजन अगर बात? देखिए वो हम मॉनिटरी थिंग्स में उसको नहीं देख सकते। हमने 73 बैग हैं विद ट्रैक्टर ट्रॉली अभी वेट कराया गया है। 4910 केजी आया है। अभी खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट कराया जाएगा, जो माइनस होगा उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। इंद्रिय हल्के गांव में नन्हेड़ा में 11 से कम उम्र के स्कूली बच्चों के खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में लगभग 400 बच्चे भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप, योगा, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ आदि प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी हिस्सेदारी ली। स्कूल के अध्यापक सुरेंद्र ने कहा कि उनके बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया है, जहां पर उनके बच्चों ने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर की दौड़ में लड़कों व लड़कियों ने प्रथम स्थान हासिल किया और ये बच्चों की एक उपलब्धि है। ब्लॉक स्तर के जो गेम हैं ये हर साल एनुअली होते रहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो है ना वो आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत बन के ये इनको हमारे आदेश जो हमारे अभिभाग के अधिकारी हैं वो इनको जो है ना वो अरेंज करते हैं। ये जो हमारी हर साल प्रतियोगिता होती है सभी बच्चों की जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें आज जो बारी है वो है हमारे अंडर 11 के बच्चे, लड़के और लड़कियां। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पर इस जगह पे हो रही हैं और उनमें हमारे स्कूल के बच्चों ने 400 मीटर बॉयज़ और गर्ल दोनों में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इसको कवर करने के लिए पहुँचे, आपका तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, एक दूसरे के साथ मिलने का और एक दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के इमामों की तनख्वाह बढ़ाए जाने को लेकर और उसमें तनख्वाह बढ़ाए जाने की मदद करने पर इमामों ने अंबाला में हरियाणा वक्फ बोर्ड में एक कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक व पूर्व विधायक जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिसमें इमामों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी किया, तनख्वाह बढ़ाने में मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी धन्यवाद किया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया। मेवात में हुई हिंसा के लिए उन्होंने कहा कि इसमें सरकार जांच कर रही है और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही कहा कि सरकार के प्रयास जो वक्फ बोर्ड को आमदनी बढ़ी है और उसी कारण इमामों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। पंचायतों में पहले चल रहा था और जिसको यशस्वी मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी का, जिनके आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड आज बहुत सही रास्ते पे चल पड़ा है और इसकी गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी 2 साल पहले, तनख्वाहें भी लोन लेकर दी गई थी, आज वो गाड़ी स्पीड से पटरी पे दौड़ रही है। लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है और बहुत सालों से जो नहीं बढ़ी और जो पूरे देश में कम थी, कि उनको एक हमने पिछले साल उनको बढ़ाया और उसमें जो एक नहीं था कि उसके अंदर जो जैसा कि सभी सरकारी अधिकारियों का होता है, यहाँ एनुअल इंक्रीज का जो वो नहीं था यहाँ पर प्रोविज़न, जो उसको हमने लागू किया कि 5% सालाना उसमें बढ़ोतरी होगी, तो उसको इस साल एक साल पूरा होने पर जो अगस्त में लागू किया, तो उसी के लिए आज ये लोग सरकार का, उलेमा साहिबान सरकार का और बोर्ड का जो शुक्रिया अदा करने आए। मैं इन सब का ही धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार, इतना शानदार काम कर रही है।
खबर अभिमानी से है, जहां स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने की और बैठक में कुल 12 परिवार रखे गए, जिनका विकास एवं पंचायत मंत्री श्री बबली ने मौके पर ही समाधान किया। सुनवाई के दौरान श्री बबली ने गाँव किरावड़ निवासी राजबाला को अपने कोष से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो निर्माण कार्य निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप करवाएं। ये भी कहा कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ग्रामीण विकास कार्य में तेजी करवाएं और इसी आधार पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौशल जीवन में है, कई बार उत्तेजना में बयान दे बैठते हैं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो इंडिया गठबंधन देश के चुनाव पहले आ रहे हैं, उससे पहले 3-4 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं। इस देश की जनता और इस प्रदेश, जब प्रदेश में चुनाव में प्रदेश की जनता सही फैसले लेगी, देश की तरफ प्रदेश की फैसले लेगी। आज मेरा ये मानना है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारी गठबंधन की सरकार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, जो दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व हो, ये फैसला चुनाव के आसपास जाकर होता है। और मैं ये मानता हूँ, आने वाला जो चुनाव है, जो आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों के सर्वे के बाद। रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला में छोटे छोटे 2 सगे भाइयों समर और सार्थक की मौत के बाद चारों तरफ मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चे के पेट में दर्द था। दोनों ही बच्चों के पेट में दर्द होने की वजह से अस्पताल लेकर जब पहुंचे तो इलाज सही ना होने के चलते डॉक्टरों ने घर भेज दिया और इसके बाद फिर से छावनी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई में दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्चों की मौत के बाद मां बाप ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और व्यवहार ठीक न होने के चलते ये गंभीर आरोप भी लगाए गए। 2 बच्चों की मौत की खबर अंबाला में फैल गई और प्रशासन हरकत में आया। इलाके में साफ सफाई नगर निगम ने तुरंत करवाई। डॉक्टरों की टीम जांच पड़ताल करने के लिए मृतक बच्चों के घर भी पहुंची। इंक्वायरी करने आई टीम के सामने जो पेरेंट्स थे, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। पड़ोस में से दादी, उनके दादी दादा तो खत्म हो गए, कम से कम हमें उनकी दादी है। हमारे बच्चे 2 चले गए घर में से। कोई प्रशासन ने सिविल में लेकर गए, सवेर में लेकर गए, देख कर वापस भेज दिया, फिर शाम को लेकर गए, फिर वापस भेज दिया। हमारे बच्चे की इतनी हालत खराब थी, किसी ने सिविल इमरजेंसी में किसी ने नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। हमारे बच्चे कोई कुछ है या बुखार या कुछ चीज है, मतलब कि कोई उन्होंने हेड नहीं दी। वहां से फिर लेके हम सुबह सुबह कैंट गए। अगले दिन शनिवार शुक्रवार को ले गए, फिर शुक्रवार को 2 बजे ले गए, पर बच्चे की उन्होंने हमारे सुनी नहीं किसी ने भी। देखिए, अभी जो है यहाँ सुभाष नगर जो बलदेव नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहाँ पर एक ही परिवार के 2 बच्चों की जो डेथ का मामला सामने आया है। तो इसी के जो है इंक्वायर करने के लिए आए थे कि क्या कारण रहा है। उसके लिए उनके पेरेंट्स से और उनके जो बाकी जो संबंधी हैं जो अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान बच्चों के साथ थे, तो उनसे बातचीत की जा रही है और जिस हॉस्पिटल में वो बच्चे रहे हैं, उनका एडमिशन हुआ है, उनका इलाज हुआ है, तो वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड है उसकी जांच की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि भी मृत्यु का कारण क्या रहा है। बढ़ते आगे खबर होशियारपुर से है, जहां मोहल्ला दीपनगर स्थित शक्ति ट्रेडिंग कंपनी को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया और गाड़ी से लाखों की नकदी लूटकर फरार हो गए। जब वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे, इस बीच टायर को लुटेरों ने सुई की नोक से पंचर कर दिया और उन्होंने देखा तो लुटेरे गाड़ी का शीशा तोड़कर लाखों की नकदी लूटकर फरार हो गए। मौके पर मॉडल टाउन थाने में SHO करनैल सिंह पहुंचे। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फगवाड़ा रोड किस चीज़ की दुकान है जी? सीमेंट सर की दुकान है जी। ठीक है जी, की वारदात होई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੈਗ ਆ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਬੈਗ 'ਚ? ਇਹ ਕੋਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਈਡੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, CCTV ਵਗੈरह ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ जल्दी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेस करांगे। रुख करते हैं मोगा का, जहां से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। गांव रोड़ी के रहने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति का 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा और इसके बाद उसके पेट से कई तरह की चीजें मिली। आपको बता दें कि मोगा के एक 40 वर्षीय कुलदीप सिंह के पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी, जिसका डॉक्टर ने पूरी तरह से जांच की और इसके बाद सिटी स्कैन रिपोर्ट में उसके पेट में कई तरीके के नट बोल्ट, पेच, रखड़ियाँ और कई तरीके के ईयरफोन, कुछ मैग्नेट दिखाई दिए, जिसको लेकर डॉक्टर विश्ववनूर सिंह कालरा और अनूप हांडा की टीम ने करीब 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सारा सामान बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि उनके सामने ऐसा पहला मामला आया है। मरीज कुलदीप सिंह की हालत अभी ठीक है, ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया है और बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ਜਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਈਅਰਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। MBC जिले के विकास खंड का जिक्र करें तो यहाँ खंडगांव के बेल बहरा गांव में बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जाने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत के इन ग्रामीणों की सुनवाई पिछले 2 दशक से अभी तक नहीं हो पाई है। शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने की वजह से मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जलस्तर बढ़ने के बाद भी स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। और आलम यह है कि मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत बेलबहरा का यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की सुनवाई पिछले 2 दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, स्कूल तो है, पर वहां प्राथमिक स्तर का, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए यहाँ बच्चों और अन्य ग्राम पंचायत पर आश्रित हैं। इस नदी पर पुल निर्माण करने की लंबे समय से ग्रामीणों की मांग है। रोज आते हो इसमें से, और कभी कभी ज़्यादा बाढ़ रहता है तो नहीं आते, वापस चले जाते हो घर? जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मिडिल। बढ़ते आगे, राजनांदगांव नगर निगम के 51 वार्डों के लिए मुख्यमंत्री ने खराब रॉड नाली के निर्माण और सुधार के लिए प्रदान किए हैं। महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वार्ड के लिए रॉड नाली के लिए 10-10 लाख रुपए दिए हैं। अगले 15 से 20 दिन तक वार्डों में रोड और नाली सुधार एवं निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि चिटफंड कंपनियों के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने एक किश्त भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के भूमि पूजन किया गया, कार्यों का भूमि पूजन किया गया, साथ ही लोकार्पण किया गया एवं चिट फंड की राशि भी लौटाई गई। इसी के तहत नगर निगम राजनांदगांव में भी हमको करीब 7 करोड़ की राशि मिली, जिसका आज भूमि पूजन था। माननीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि उनके प्रयास से लगातार राजनांदगांव नगर निगम को राशि मिलती गई और कार्य होता रहा और चल भी रहा है कार्य। आज का जो काम था, जो सैंक्शन हुआ है, वो करीब सभी वार्डों में 10-10 लाख की राशि के रोड नाली का हुआ है और इसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी हो जाएगी। भूमि पूजन तो हो चुका, कार्य भी शुरू हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ।
खबर सूरजपुर से है, जहां स्वर्गीय सोमारू तिर्की के पिता सोनू तिर्की चुनगढ़ी निवासी जिला सूरजपुर थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया तो ग्राम चुनगढ़ी का अशोक कुमार राजवाड़े अपनी बाइक से आकर सोमारू तिर्की को घूमने बोलकर लेकर गया और हनुमान मंदिर के पास ले जाकर उसकी मारपीट कर जमीन पर पटक दिया। फिर सोमारू के अचेत होने पर उसका गला दबा दिया और बांधकर गाड़ी से घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भटगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के मार्गदर्शन में थाना से तत्काल टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ के लिए रवाना हो गई है। आरोपी अशोक की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया है और आरोपी द्वारा अपराध कबूल करवाने के लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बलरामपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। वर्चुअल माध्यम से जिले में 65 कार्यों के 393 करोड़ रुपए की लागत का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम बलरामपुर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक शामिल हुए। बताया जा रहा है कि हार्टिकल्चर और नवीन महाविद्यालय जैसी सौगात जिले को मिली है। सफलता मिली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले तो बातें हुई थी कि बलरामपुर जिले में आकर हम करेंगे, लेकिन चुनाव के कारण समय अभाव है। इसके कारण उन लोगों ने वर्चुअल आज पूरे प्रदेश का लोकार्पण भूमि पूजन किया है, जिसमें बलरामपुर जिले के हार्टिकल्चर महाविद्यालय का भी है, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र चंद्रनगर और एक जगह और है तलकेश्वरपुर का। इस तरह से कई निर्माण काम जो आप चलगली रोड का देखे होंगे, हालत ख़राब था, कई सड़कों और पुलिया का, बिल्डिंगों का, जो लोग हमारे रामचंद्रपुर के तहसील का, ये सबका भूमि पूजन और शिलान्यास हम लोगों ने आज किया है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मणिपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कांग्रेस ने हिंसा को लेकर सरकार को घेरा है। एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो चुके हैं। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। क्या चुनाव प्रचार ही प्रधानमंत्री का राजधर्म है? इस बात का जिक्र विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। रुक रुक कर लगातार झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़की है। तो महीनों से नफरत की आग में जल रहा है मणिपुर और अभी तक हालात सामान्य नहीं है। पूरे इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों और दंगाइयों के बीच ये लगातार जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। एक बार फिर से हिंसा का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो रुक रुक कर ये झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई और लगातार विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें मणिपुर की हैं। हालात किस तरीके से तनावपूर्ण बने हुए हैं। रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है और एक बार फिर से ये हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मणिपुर की। तो रुक रुक कर गोलीबारी और इसी के चलते तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा ये झड़प और गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। तो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से हिंसा भड़की है। मणिपुर के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं और एक बार फिर से हिंसा चरम पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गोलीबारी हो रही है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी एरिया, जिसे कोयल की नगरी भी कहा जाता है, आपको बता दें कि एक गरीब असहाय बहन और असहाय मां के ऊपर अपना खुद का भाई अत्याचार की हद पार कर गया। जब इस बारे में के न्यूज चैनल के संवाददाता दीपेंद्र शर्मा ने पीड़िता से उनकी परेशानी जाननी चाही, तो पीड़िता शहनाजा बेगम ने बताया कि वो अपनी मां और पति के साथ रहती हैं। पीड़िता का भाई अपनी मां और बहन के साथ प्रतिदिन मार पिटाई करता है, साथ ही अपनी मां को लोहे की छड़ी से सिर पर हाथ पैर में वार किया, जिससे कई बार उनके गंभीर चोटें आईं। और इस बारे में पीड़िता शहनाज बेगम नजदीकी थाना में शिकायत भी कर चुकी हैं। शिकायत पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। मेरा भाई मेरे माँ को मार पीट के बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर में उसको रख ली। सेवा जतन करती हूँ तो मेरा भाई मेरे को मार रहा है, पीट रहा है कि माँ को नाम कमाने के लिए यहाँ रखी है। मैं अपने बच्चे को बाल सुधार में एक दफ़े भेजी थी। मेरा भाई मोहम्मद अयूब ने उसे छुड़ा लाया। उनकी पत्नी रजिया खान ने मेरे को घर में आके मार पीट रही है। मेरे से 12,000 रुपये मांग रही है। थाना में रिपोर्ट लिखाई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बढ़ते हैं, रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। बेमेतरा जिले की नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया है कि गांव के 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, और लेकिन मामले में पुलिस ने अभी सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। और इसे लेकर पीड़िता और उसके परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गैंगरेप का मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। घटना बेमेतरा जिले के बेरला थाना की है और पीड़िता 16 साल की बच्ची का आरोप है कि 19 सितंबर को लघु शंका के लिए घर से बाहर गई तो उसके साथ गांव के 3 युवकों ने दरिंदगी की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद तीनों आरोपियों पर 354 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में ले लिया। एक पीड़िता महिला बच्ची के और उनके परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके ऊपर में धारा 354 आईपीसी का एफआईआर कायम करते हुए 3 लोगों के विरुद्ध में अग्रिम कार्यवाही की गई थी। आज बच्चे के परिजन पुनः आए हैं और उन्होंने कुछ और फैक्ट्स रिवील किए हैं, तो उस दिशा में थाना प्रभारी और एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि पूरक जांच करके उसमें नियमानुसार कार्रवाई करें। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होने का क्रम शुरू हो चुका है, और इसे देखते हुए आज जोगी कांग्रेस में 450 लोगों ने प्रवेश किया। जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय झाड़ी ने बताया कि सभी नव प्रवेशित कार्यकर्ताओं में 100 कांग्रेस, 90 बीजेपी एवं अन्य 260 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज हवाई वादों पर नहीं, हमारी पार्टी जारी शपथ पत्र पर विश्वास करती है। और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति न देने का विरोध भी उन्होंने जताया। खबर नालंदा से है, जहां बिहार थाना क्षेत्र इलाके के छज्जू मोहल्ला में मामूली से विवाद को लेकर 4 की संख्या में नशेड़ियों ने कोहिनूर और मोहम्मद फुरकान को गोली मार दी। गोलीबारी के दौरान गोली मारने वाले को भी गोली लग गई। इस तरह से गोलीबारी की घटना में कुल 3 लोगों को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जख्मी मोहम्मद फुरकान ने बताया कि अपने पिता का इलाज करवाने के लिए हिलसा से बिहार शरीफ छज्जू मोहल्ला पहुंचा हुआ था। इस दौरान छज्जू मोहल्ला में इलाज के लिए जा रहे वाहन गली में घुमाने की विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, और विवाद को लेकर मौके पर ही मौजूद नशेबाजों ने युवक को गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ को सुनकर इधर उधर के लोग भागने लगे। घटनास्थल पर मौजूद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, और जिसके बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। में तो मेरे को खबर गया कि गोली लग गया। मैं अभी आया वहाँ से तो मालूम हुआ कि जिसने गोली मारने वाला उल्टा आके केस कर रहा है कि मेरे को भी गोली मारा। गोली उसने मारा, उसके हाथ में बंदूक फटा है, समझे? उसका हाथ इसलिए घायल है।
अच्छा, कितने आदमी को मैंने गोली लगा? 2 आदमी को मारा गोली। 2 आदमी को। एक मेरा भाई हुआ फुरकान और एक लड़का का और। अच्छा, जो आरोपी है वो अपने आप को गोली मारा? जी, जो मारने वाला है उसके हाथ में बंदूक फटा है। अच्छा, हाँ, जा रहे थे तो ये रोड है ना जैसे बना हुआ है, बंदा नहीं मारा तो इधर से रास्ता बंद गया, मुड़ने लगे तो बोले अरे इधर से नहीं बैठ जाओ, भोसड़ी के ऐसे जाओ। हम बोले अरे भाई गाड़ी नहीं बैठ। तो जब दारू पी रहा था 4-5 को बैठ गए, उठ के आया बोले अरे घर का है तो बोले हिलसा 40 बजे ठोक देगा। हम बोले अरे ठोक, ऐसे किया है और ऐसे ठोके लगा। उसमें लड़का सब हम लोग साथ में आ रहे थे गाड़ी से, तो बोलते रे 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 करके ऐसे किसने तो चला देता। मैं नाला धर लिए। गोली कितना को लगा? 2 को लगा। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।